सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी और लक्ष्मण जी सहित मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। मुनि कहूँ राम दंडवत के ना, आशीर्वाद बेप्रवर दीना। देखी राम छवि ने जुड़ाने, करी सन्मानु आश्रमियाने। श्री राम ने भगवान श्री राम जी ने मुनि जी को दंडवत किया। फिर मुनि वाल्मीकि जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वो श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए और तब मुनि सम्मान पूर्वक उन्हें अपने आश्रम में ले आए। मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि वाल्मीकि जी ने उन्हें विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। भगवान श्री राम जी की मंगल मूर्ति को देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा था। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश अपने हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले कि हे मुनि, तुम त्रिकाले दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बकानी, जेहि जेहि भांति दीन बनुरानी। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आयसु होई, मुनि उद्वेगुन पावे कोई। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया था, वह सब कथा उन्हें विस्तार पूर्वक कह सुनाई और बोले कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का ही तो प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां किसी भी मुनि को कोई उद्वेग ना हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुखी हो जाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष ही मंगल मूल तथा ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर डालता है। ऐसा समझकर वह स्थान बताइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर कुछ समय तक निवास कर सकूं। प्रभु श्री राम जी की ऐसी सहज और सरल वाणी सुनकर मुनि वाल्मीकि जी बोले, सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसने कहूँ अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। राम स्वरूप तुम्हार बचन, अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी से अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसी का नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, यह संसार दृश्य है, आप उसे देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं, वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब दूसरा कौन आपको समझ सकता है। मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं,
सोई जानई जे देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। नर तनु धरेहु संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। राम देखी सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहे ही बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस काचिए तस चाहिए नाचा। मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपको वही जान सकता है जिसे आप चाहते हैं, और आपको जानते ही वह आपके जैसा ही बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंद में है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को समझदार व्यक्ति ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए ही नर शरीर धारण किया है, तथा प्रकृति के तत्व शरीर में देह वाले राजाओं की भांति कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख सुनकर मूर्ख व्यक्ति मोह को प्राप्त होते हैं, जबकि ज्ञानी जन सुख का अनुभव करते हैं। आप जो भी कुछ कहते और करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु हे नाथ, मैं सकुचाते हुए आपसे यह पूछता हूं कि वह स्थान बताइए जहां आप न हो, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के ऐसे प्रेम पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सच्चा कर मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर वाल्मीकि जी हंसकर बोले कि हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास कर सकते हैं। सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गोरे। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गहरूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। निध रही शरत सिंधु सरवारी, रूपे बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसनी जी जासु। मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसहु ही तासु। प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लई नित नासा। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होमि करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाव से वही सम्मानी।
काम को है मदमान न मोहा, लोभ न चोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसागारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम ही छाड़े गति दोषरि नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। अब गुण तज सबके गुण गही, बेप्र देनु हित संकट सही। नीति निपुण जिन कई जग की का, घर तुम्हारे तिन करे मनुनी का। गुण तुम्हारे समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हें रही उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। सरगु नरकु अप बरगु समाना, जह तह देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानु कुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। शैलु सुहावन कानन चारु, करी केरी मृग बिहगे बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिय निज तप बलयानी। सुर शरीधार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम जी, अब मैं वह स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास कर सकते हैं। जिनके कान समुद्र की भांति हैं, वे ही उन्हें आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से उन्हें निरंतर भरते रहते हैं। फिर भी वह कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो बड़ी बड़ी नदियों, समुद्रों और झीलों का भी निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से ही सुखी हो जाते हैं। आप उनके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करें। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में, जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण रूपी मोतियों को चुभती रहती है, आप उसके हृदय में निवास करें। जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर पूर्वक सुनती है, और जो आपको अर्पण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं और आपकी प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, आप उनके हृदय में निवास करें। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत नम्रता पूर्वक और प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं, तथा जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, आप उनके हृदय में निवास करें। जिनके चरण आपके तीर्थों में जाते हैं
आप उनके मन में निवास कीजिए जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं, परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। आप उनके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करें। जो अनेक प्रकार से तर्पण और यज्ञ करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आप सभी बड़ा जानकर सब प्रकार से सम्मान सहित उनकी सेवा करते हैं, आप उनके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करें। और ये सब कर्म करके भी एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति रहे। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी आप और दोनों निवास करें। जिनके मन में काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह, लोभ, राग, द्वेष, कपट, दंभ और माया नहीं है, हे श्री राम जी, आप उनके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करें। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें सुख दुख, प्रशंसा और निंदा समान प्रतीत होते हैं, जो विचार कर ही सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो सोते जागते आपकी शरण में रहते हैं, आप उनके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करें। आपको छोड़कर जिनका कोई दूसरा सहारा नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करें। आपको छोड़कर जिनका कोई दूसरा सहारा नहीं है, हे राम जी, आप उनके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करें। जो दूसरे की संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं परंतु दूसरे की विपत्ति देखकर दुखी होते हैं तथा जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, आप उनके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करें। ये तात जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में आप लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करें। जो अवगुणों को छोड़कर केवल गुणों को ही ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी संसार में मर्यादा है, उनका सुंदर मन ही आपके निवास के योग्य स्थान है। उनके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करें। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और जिसे राम भक्त प्यारे लगते हैं, उसी के हृदय में आप सीता जी सहित निवास करें। जाति पाति, धन, धर्म, बढ़ाई, परिवार और सुख देने वाला घर, इन सब को छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, आप उनके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करें। जिनकी दृष्टि में स्वर्ग, नरक और मोक्ष समान है, क्योंकि वह सब जगह केवल आपको ही देखता है, और जो मन, वचन और कर्म से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जो स्वाभाविक रूप से आपको प्रेम करता है, आप उसके मन में निवास कीजिए, वहीं आप अपना निवास स्थान बनाइए। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को उनके योग्य निवास स्थान बता दिए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी को बहुत अच्छे लगे। फिर मुनि बोले कि हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, आओ मैं इस समय के लिए निवास स्थान बतलाता हूं। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। वहां सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है तथा वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने भी प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पापों को नष्ट कर देने वाली है। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। इस प्रकार से मुनि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनके रहने के लिए निवास स्थान बतलाया। इसी प्रसंग में मुनि वाल्मीकि जी ने यह बतलाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी किन के हृदय में निवास करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। श्री राम जय जय
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम